नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर कोई मुझे बेवकूफ़ समझता है, मेरे ऊपर हंसता है, मेरा मजाक उड़ाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, या कैसे मैं उसको ये समझा सकता हूँ, प्रूव करा सकता हूँ कि मैं उतना बेवकूफ़ हूँ नहीं जितना तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको देखा हो और जज कर लिया हो कि तुम फालतू आदमी हो? जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमको कम से कम बेइज्जती ना करे, लेकिन वो हमारी बेइज्जती करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसका अवेयरनेस, उसकी एजुकेशन, उसकी हैबिट, हमारी बॉडी, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हम फ्रेश हैं, हम बासी हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कि सामने वाला हमको सीरियसली लेगा या हमको बेवकूफ़ समझेगा। लेकिन आपको जैसे ही पता चलता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बताइए कैसे? उसको पता है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको पता है कि वो आपको बेवकूफ़ मान रहा है, और अगर आप प्ले अलॉन्ग करते हो तो आप जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी बोलोगे, उसमें वो मिस कर जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है? इसको ऐसे समझिए, आप किसी दुश्मन के घर पे गए और दुश्मन को पता ही नहीं कि आप एक इंटेलिजेंट जीनियस जासूस हो, उसके सारे सीक्रेट्स आपको पता हैं। हमने पढ़ा था बिल गेट्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है अगर कोई उसकी तारीफ़ करता है या मजाक उड़ाता है। तो खैर मजाक उड़ाने की बात नहीं थी, तारीफ़ करने की बात हुई थी। हाँ, दोनों चीज़ें एक ही है, पता है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है और कोई आपकी तारीफ़ करता है तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। वो आपको जो है उसके अलावा कुछ और महसूस कर रहा है और उसी हिसाब से डील कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में भी एक सेल्फ इमेज है कि हम उतने बेवकूफ़ हैं नहीं। और अगर सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है तो आपके साथ बहुत सी ऐसी हरकतें करेगा जिसमें उसकी मिस्टेक्स होंगी। जैसे अभी मैंने परसों जो फिल्म देखी, कल, शालिनी का वायरल वीडियो करके, उसमें बेचारी प्रिंसिपल के मुंह से निकल गया, एक लड़की थी गायब हो गई थी, तो जितने भी लोग उस लड़की के बारे में गवाही दे रहे थे सब बोल रहे थे वो आएगी, पता नहीं कहाँ है, कब आएगी, कैसे आएगी। ये बोलती है वो थी, वो बहुत अच्छी टीचर थी, इस एक मिस्टेक से वो पकड़ी गई। आप वहाँ पर जासूस की तरह नहीं जाते, आप अपना इन्फ्लुएंस डालने चाहते हैं। तो एक चीज़ तो आपको सबसे पहले कर लेना है, जो आदमी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आप उसको वैल्यू क्यों दे रहे हैं? नहीं समझे? आप गए किसी के पास और वो आदमी आपके ऊपर हंस रहा है और आप नाराज़ हो रहे हैं। बुद्ध कहा करते थे, अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आप नाराज़ होते हैं तो आप एक गलती की सज़ा जो दूसरे की है वो खुद को दे रहे हैं। गुस्सा तो नेचुरल है, आ ही जाता है, लेकिन गुस्से में एक लॉस हो रहा है आपका। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना है। लेकिन जैसे ही आपको गुस्सा आया या जैसे ही आप खुश हुए तारीफ से, तो आप सडनली अपने आई सेंटर से हटके कहाँ आ गए? ई सेंटर में। और ई सेंटर का खतरा क्या है? उसको सोचना नहीं आता। एक और बड़ी चीज़ है, पता है, हम लोगों को लगता है जब हम सामने वाले के ऊपर नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो आदमी गुस्से में जाता है, वो किसी भी वजह से गुस्से में जाए, वो हारा हुआ है, क्योंकि वो सोच नहीं सकता। अगर कोई आदमी आपको डीवैल्यू कर रहा है, सबसे पहली बात तो वो सोच नहीं पा रहा है। अगर आप उस समय अपने गुस्से को यहाँ अंदर ही फायर ब्रिगेड को बुलाकर कैसे करके अंदर ठंडा कर लें और उसके बाद शांति से उसको डील कर लें, तो आप विनर हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको उस आदमी से गुस्सा आया। वो सारा गुस्सा एक इंटेलिजेंस की एनर्जी बना करके प्ले करिए। गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज कहीं मेरे माइंड को लगता है कि गुस्सा जस्टिफाइड है और गुस्से में से निकला हुआ एक्शन मेरे काम को करा देगा, और फिर गुस्सा आपको हैबिट दिलाता है गुस्से की। ये आपका तब तक गुस्सा नहीं जाएगा जब तक आप अपने माइंड के अंदर गुस्से का निकला हुआ डिसीजन के ऊपर आपको हंसी नहीं आएगी, तब तक आपका गुस्सा जाएगा ही नहीं।
कल गरिमा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई एक बच्चे के बारे में जिसको गुस्सा करता है और उसको फिर गुस्से को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लो कोई बच्चा है, वो कुछ आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, आपसे खिलौना चाहता है, आप उसको नहीं दो, फिर वो चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है, रोता है, फिर आप उसको सुनो और उसकी चीज़ दे दो, खिलौना दे दो, कुछ दे दो। तो उस बच्चे को आपने ट्रेन कर दिया कि जब तू गुस्सा करेगा तभी तुझे खिलौना मिलेगा। जो भी चीज़ आप करते हो उसकी आपको आदत पड़ती है। आज हमने कौन सा डांस किया? जुम्बा डांस। अब उसकी हम लोग को आदत पड़ सकती है। माइंड यू, बी वेयर। अगर ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, अगर आपको अपनी तारीफ पे खुशी मिलती है तो आपकी बेइज्जती में आपको दुख मिलेगा, गुस्सा मिलेगा और आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। दोनों इमोशंस हैं। किसी ने तारीफ कर दी, हाँ हाँ लो यार कितना पैसा चाहिए तुम्हें, लो, अपन का दोस्त है, भाई है, चल। इमोशंस आर वीक स्टेट ऑफ माइंड। इमोशंस आर पैरालाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। यू नो व्हाट इज पैरालाइज्ड? काम ही नहीं कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई इंसान अपने आप को बेवकूफ़ समझ सके, जेन्युइनली जो कुछ भी जानता हो, जो कुछ भी फील करता हो, अगर वो अपने आप को स्टूपिड मान सके तो बहुत कुछ सीखेगा, बहुत से लोग उसकी इज्जत करेंगे। और हर बार कोई आदमी जब उसकी इज्जत करेगा तो ही विल फील ओ माई गॉड, जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा इज्जत मिल रही है। ही विल बी हम्बल। उसके अंदर भी विनम्रता होगी, ईमानदारी वाली, जेन्युइन विनम्रता। और अगर उससे कोई गलती होगी या कोई उसको अगर बेवकूफ़ मानेगा तो वो आदमी पहले से जानता है कि हाँ ज़रूर कोई ना कोई गलती होगी, इसलिए सामने वाला मुझे मेरे ऊपर हंस रहा है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई आदमी आपको बेवकूफ़ समझे, आपको इम्पोर्टेंस न दे, आपका मजाक उड़ाए, तो आप क्या करें? आप उसको एक सच्चाई की तरह देखें कि ज़रूर उसके ओपिनियन में, उसके व्यू में कोई सच्चाई है। रोड पर ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देते हैं, रेड लाइट है और आप क्रॉस करके चले गए, तो पुलिस वाला क्या समझेगा आपको? बेवकूफ़ी तो समझेगा और फिर आपको काटेगा, आपको फ़ाइन लगाएगा या आपको डांटेगा। तो आप यही चीज़ हर सिचुएशन में क्यों नहीं हम समझ सकते, मान क्यों नहीं सकते? लेकिन इसमें बहुत बड़ी मुश्किल है, खुद को बेवकूफ़ मानना, उसमें बहुत बड़ी मुश्किल है। बताइए क्या? एक तो ईगो है, सही बात है, वेरी गुड पॉइंट। और दूसरा, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के बारे में एक थॉट आ गया है। जैसे एक डॉक्टर जब मरीज़ को देखता है तो उसके पास एक थॉट आता है। डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, आप घर में बैठे हैं और कोई भी दिक्कत हुई आपको, सर दर्द है, पेट दर्द है, आँख दर्द है, खट से हमारा माइंड कहेगा ज़रूर आँख में कोई कचरा चला गया होगा। या आपने पिछली बार गए थे हॉस्पिटल में और किसी का अल्ट्रासाउंड देखा था और उसकी रेटाइनल डिटैचमेंट था। भाई साहब, तुमको रेटाइनल डिटैचमेंट तो नहीं हो गया? एक मेरा दोस्त था, उसको पेट में दर्द हुआ, तब तक मैंने MBBS करना शुरू कर दिया था और वो डॉक्टर नहीं था, वो पायलट था, पायलट का कोर्स करा था। उसने मुझे फ़ोन करके पूछा, आशीष मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया? उसने कैंसर की पूछा क्योंकि वो उसका थॉट आया है। हमारे मन में जो भी थॉट आता है, पहला थॉट आता है, हमारे लिए हिसाब से वो सही है, वो इंटेलिजेंट है। आज की मीटिंग में क्या हुआ, उस बच्चे को जब मैं बता रहा था कि तुम्हारा कागज़ लेकर छीनना और फाड़ना ये गलत है, उसको नहीं लग रहा था गलत है वो, ना उस बच्ची को और ना उस लड़के को, क्योंकि उसके हिसाब से जो उसको सबसे सही चीज़ लगी वो उसने किया। उस बच्ची ने भी जो सबसे सही चीज़ लगी वो किया, उस लड़के ने भी सबसे सही चीज़ किया, और तीसरे वाले ने जो उसने आपको कहा कि तुम बिहार से आए हो, उसने भी अपने हिसाब से सबसे सही चीज़ किया। ये मेडिकल में ना जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को ज़िंदगी इतनी मार मारती है, इतनी थपेड़ मारती है कि हम लोग अपने आप को सही मानने में डरते हैं। इसलिए जब डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है और डॉक्टर डायग्नोसिस लिखता है तो बोलता है ये बीमारी हो सकती है। और हमने कल क्या पढ़ा था, हम लोग खोजते क्या हैं? सर्टेनिटी। हाँ, हम लोग सर्टेनिटी खोजते हैं, जबकि हमको मिलता है एक्यूरेसी, प्रोबेबिलिटीज़। जब मैं इस बच्ची के लिए अल्ट्रासाउंड जिसका मैंने किया और मैंने लिखा कि हाँ हो सकता है इसका बच्चा गिर गया हो, क्या लिखा? हो सकता है इसका बच्चा गिर गया हो, ये नहीं लिखा गारंटी है इसका बच्चा गिर गया। क्यों? क्योंकि उसका मैंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मैंने अल्ट्रासाउंड किया और उस पेशेंट की पूरी बॉडी की जांच, इन सबको मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि इसका बच्चा गिर गया। जबकि उसके पर्चे पर जो डॉक्टर ने भेजा था उसने कहा था मेरे हिसाब से उसको गांठ है।
उसने हिस्ट्री पूछा था। हिस्ट्री में क्या था, इन सब हिस्ट्री से उस डॉक्टर को लगा कि उसको फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में गांठ है। तो हम सब के सब अंदाजे देते हैं, लेकिन आम आदमी जो भी उसके मन में थॉट आता है, जैसे आपने कहा कि देखो भाई 10 रुपये तो रेट है सिलाई करने का। मुझे याद है बम्बई में मैं अपने पैंट ठीक कराने ले जाता था। ये बात है आज से 20 साल पहले की, 20-25 साल पहले की। 6 महीने तक तो कोई पैंट छोटा बड़ा कराना है तो कर देते थे। उसके एक पॉइंट के बाद उन्होंने लेना बंद कर दिया। दर्जी छोटा करना है पैंट, बड़ा करना है पैंट, ये सब काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास बहुत काम है। इस समय दर्जी की नंबर ऑफ टेलर्स मार्केट में कम होते जा रहे हैं। क्यों? रेडीमेड बहुत माल बन रहा है। आप लोग जब जाते हैं वी मार्ट में जाते हैं, रिलायंस ट्रेंड में जाते हैं, तो वहाँ पर रेडीमेड माल बन रहा है और वो जो दर्जी बना के देता है उससे अच्छा कपड़ा बना के दे रहे हैं वो लोग। तो अब दर्जी के पास कोई क्यों जाएगा? तो दर्जी के पास ऑलरेडी आपने कहा मुझे क्रिसमस तक के कपड़ा चाहिए, उसको पता था मैं नहीं दे पाऊंगा, उसने आपको कहा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा काम है। एक इंटेलिजेंट आदमी जाकर के जज करने की कोशिश करता है कि क्या ये आदमी मेरा काम कर पाएगा। एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा सामने वाले को सुनना चाहता है, बजाय अपने आप को उसके ऊपर फेंक दे, अपना वजन डाल दे। सोचिए अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और मैं उसको डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द है, वो बोले हाँ आपका ऑपरेशन होना है, और बोलते डॉक्टर साहब, वो बोले कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, कहीं और जाइए। नहीं, आपको करना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है मैं करूँगा, आप 1 हफ्ते बाद आइए। नहीं, आज ही करना पड़ेगा। अरे क्या पता उसके पास हो सकता है एनेस्थीसिया वाला ना हो, बेहोश करने वाला डॉक्टर ना हो, उसका हॉस्पिटल अभी फ्यूमिगेटेड ना हो, साफ ना हुआ हो, 10 तरह की रीज़न हो सकती हैं उसके पास। लेकिन हम अपनी चीज़ के ऊपर फेंकेंगे और फिर लोग डरते हैं। पता है, जब आप कोई डोमिनेटिंग आदमी आ जाता है तो हम डरते हैं, और डर से और डोमिनेशन से निकल के आता है फाइट, ईगो का लड़ाई। जहाँ इंटेलिजेंस होती है वहाँ पर चीज़ों को समझा और समझाया जाता है। इसलिए आप अगर ये चाहते हैं कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे, तो वहाँ जाकर के चुपचाप उसको देखें और पहले उसको समझें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्या चाहते हैं उससे? रिस्पेक्ट चाहते हैं, काम तो चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आप क्या दें उसको? सिंपल सा रूल है, रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट आपको, एक ही क्राइटेरिया है रिस्पेक्ट मिलने का कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैं सब्जी वाले के पास जाता हूँ, किसी दर्जी के पास जाता हूँ, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, देखो सुबह से लेकर शाम तक ये लोग काम कर रहे हैं और अब मेरा काम करने वाले हैं लोग। पैसे लेकर करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन करेंगे मेरा काम यार। तो अगर 2 दिन में नहीं कर पा रहा है, 4 दिन में करता है, तो भी बड़ा थैंक यू है इसका। तो आपको सबसे स्ट्रांगली फील होना चाहिए कि सामने वाला मेरा काम कर रहा है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम एंड टू लाइफ कि मुझे नहीं करना पड़ रहा है। और जब आप इतनी स्ट्रांगली किसी को देखोगे, बोलोगे, सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा हाँ यार ये अच्छा आदमी है। तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि उसने बोला था ये क्यों नहीं किया और मेरे ऊपर हंस रहा था। हम सब के सब IESM हैं। खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, भूख लगी तो पेट में गुड़गुड़ होता है। उसने आपको देखा, उसको हंसी आ गई, उसको हंसना नहीं चाहिए था मेरे ऊपर। वो तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा देखता है अच्छा इस मोमेंट पे ये रिस्पॉन्स होता है, ओके, उसको मालूम पड़ गया। और इस तरह से वो दुनिया का मालिक होता है, वो हर चीज़ का रिस्पॉन्स समझता है। वो जानवरों को समझता है, इंसानों को समझता है, अमीरों को अलग समझता है, गरीबों को अलग समझता है। वो जानता है सबको कि कौन कैसे कैसे बिहेव करता है, लोगों के बटन कहाँ हैं। लेकिन अगर आपका बटन पहले से ऑन है, आपको गुस्सा आ रहा है खूब ज़ोर ज़ोर से, तब आप दूसरे के बटन नहीं देख पाओगे। पुरानी फिल्मों में जब हीरोइनों को गुस्सा आता था तो जाके डांस करती थी। एक लम्हे फिल्म थी, श्रीदेवी जी को गुस्सा आया तो डांस करती हूँ, और उस डांस में अपने इमोशंस को डिसॉल्व कर दीजिए। उसके बाद बैठिए और सोचिए, पूरी चीज़ को एक बार ऑब्जर्व करिए, हुआ क्या। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 2-3 साल पहले। उस वीडियो का नाम ही है क्या हुआ क्या होना चाहिए। और उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से बाजी पलट दी। प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे ये आपके अडवाणी, वो सोच रहे थे अडवाणी बनेंगे, और पता है क्या हुआ? अडवाणी को मुंह फुला लिए, और उन्हीं के मुंह फुलाने में
इनकी अपनी कुछ टीम थी, कुछ लोग भीड़ में थे, उन्होंने हाँ हाँ करके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो पूरा वीडियो देखिएगा, ललन टॉप ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है 2 एपिसोड का, कि किस तरह से षड्यंत्र के साथ चाणक्य और शकुनी क्या करेंगे मोदी के सामने, बहुत स्ट्रैटेजिकली मुंह फुलाने का फ़ायदा उठा करके उनको साइड ट्रैक कर दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बने। ये ऐसा नहीं है बेटा कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आएगा, नॉर्मल है रिस्पॉन्स, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है, आपका ब्रेन उस समय आई सेंटर को दबा रहा है। ऐसे आप बैठे हैं और आपके पैर में कोई कीड़ा काट रहा है, तो आपका गुस्सा आपके ब्रेन को चबा रहा है। किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, आपको अपने भाई के ऊपर, बाप के ऊपर, बेटे के ऊपर, माँ के ऊपर गुस्सा पता ही नहीं चलना चाहिए। और हम उल्टा हैं, हम तो अपना थोड़ा गुस्सा आता है और बढ़ा के बताते। तो जब आपका कोई रूस कोई ले, आपकी रूठन को मनाने वाला कोई हो, तो उसके सामने खूब खुशी खुशी करिए, जैसे हमारी बीवी हमारे साथ करती, हम नहीं मानेंगे तुमसे। राधा और में कृष्ण में होती थी, कृष्ण मनाते थे, राधा नाराज रहती थी। यही तरीका है इंटेलिजेंट होने का। कंसिडर योर सेल्फ स्टूपिड, सुनिए ज़्यादा। और जैसे से आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपके आसपास के लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ, वो आपकी आंख है। हम बहुत से लोगों के साथ अक्सर नाराज़ होते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारी दुश्मनी आए दिन हो जाती है, मान जाते हैं फिर नाराज़, फिर मान जाते हैं फिर नाराज़। वो एक दीवार है जो धीमे धीमे हम खड़ी कर रहे हैं मेरे और उसके बीच में। धीमे धीमे हमारा माइंड कहेगा वो आदमी बदतमीज़ है, वो बेवकूफ़ है, और फिर आप उसको कभी देख नहीं पाएंगे भरी आंख, उसको अपनी बात बता नहीं पाएंगे। हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि आप फंस जाएं उसके साथ एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप चाहते हैं कि तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो, लेकिन आप बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से वो क्या है? बेवकूफ़ है, जिसको आप दुश्मन बोलते हैं। ये एक ओपिनियन बन रहा है। वो उस समय वैसे थे, वो वैसे हैं नहीं, वो सिचुएशन था कि वैसा बिहेव किया उन्होंने। हो सकता है 10 बार फिर करें, लेकिन फिर 10 बार आप यही बोलेंगे कि वो उस समय वैसा था। मेरा पेट दर्द कर रहा है तो मैं चिढ़ूंगा, मैं खुश हूँ तो अलग तरीके से बिहेव करूँगा। एक इंटेलिजेंट आदमी पल पल दुनिया को देखता है। यहाँ से पूरा घसीट कर पूरी दुनिया नहीं मान लेता कि अच्छा ये काला तो पूरी दुनिया काली है, ये पूरा आदमी काला है। आप अगर उस आदमी को वर्बलाइज अगर करते हैं ना कि वो आदमी ऐसा है, ऐसे करता रहता है, ये आदमी सर को बेवकूफ़ बना रहा है और ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो आप दिमाग में दीवार बना रहे हैं, अपने और उसके बीच में दीवार बना रहे हैं। मैं जब लेटता हूँ तो मेरे लिए अनुज, श्रवण, वैभव, गरिमा, श्रीश या दिलीप जी या पल्लवी या हसीन, ये सब के सब क्या हैं? सांस लेते हुए हार्ट बीट, हड्डी, IESM, बस। एक बदतमीज़, एक अच्छा नहीं है। वो जब सिचुएशन आएगा तब मैं उसके साथ डील करूँगा। वो उस मोमेंट पे डिसाइड होगा कि कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी ख़राब है। तो मैं पहले से कैसे डिसाइड कर लूँ? लेकिन माइंड की आदत है, सिस्टम 1 है हमारा, उसको सर्वाइव करना होता है। जंगल में हम सर्वाइव करते थे, इसलिए उसको डिसाइड करना था अच्छा ये खा जाएगा। उसको जंगल में जानवरों को पता नहीं था ये शेर है कि चीता है। एक बंदर को अपने आप को शेर से बचाना है तो उसको खाली ये देखना है अच्छा ये खाटता है। एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी मैंने, गॉड मस्ट बी क्रेजी। उसमें एक छोटा सा बच्चा है, 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भाग रहे थे जंगल से, और तब तक से सामने कोई भेड़िया या कोई जानवर आया। तो उनसे बचने के लिए जंगल के आदिवासी थे बच्चे, उन्होंने उठाया एक लकड़ी का पीस और अपने सर पे लगा दिया। छोटा बच्चा था वो, भेड़िए से साइज़ में छोटा था, तो भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर सकता था। तो उसको बताया गया था अगर ऐसा भेड़िया हो तो उठाकर अपने सर पे लगा लो। क्यों? तो हाइट तुम्हारी बड़ी हो जाएगी, और जब जानवर देखेगा तुम ऊँचे हो तो तुमसे डर के चला जाएगा। पहले मुझे लगा क्या कर रहा है। हमारा माइंड जिस समय सिचुएशन है उस समय उसको डील करना चाहिए। और अगर दिमाग में ऐसे चल रहा है ना कि वो ऐसा था वैसा था वैसा था, उसको ऑब्जर्व करिए और उसको बोलिए भाई साहब ये इमोशन है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि जिंदा होती है, लाइव होती है। और एक डेड आदमी, जो मरा हुआ आदमी होता है, वो सब अरे देखो आ गए भाई साहब, ये दिमाग ख़राब करने आ गया। फिर आप उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, खराब आदमी की तरह से, और फिर वो भी आपको वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप देंगे उसको बेइज्जती और बदले में देगा आपको नाराज़गी, चिढ़न।
फिक्स्ड थॉट्स देगा, आपको बायस देगा। तो क्या करें जब कोई आपको इज्जत ना दे? थैंक यू बोलें, आई डिज़र्व दिस बोलिए। भाई जो मुझे मिलना था वही मिला, जो मेरी किस्मत में था। रमण जाते थे, भीख मांगते थे, हर घर में थोड़ी खाना मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। देखा था एक साधु गया था भीख मांगने के लिए अपने दोस्त के साथ, घर में नहीं मिला खाना तो दूसरे ने क्या बोला, चलो अगली दुकान में देखते हैं। दोस्तों एक हमारा चैनल है वैभव स्टोरी टेलर, उसमें एक बहुत बढ़िया वीडियो आप ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपने बिहेवियर को ठीक करना है, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है, तो हमारे साथ जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स में आ सकते हैं। बिज़नेस की वीडियोस देखते हैं और सचमुच में बिज़नेस सीखना है तो हमारे पास WBX का कोर्स है और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं। dkbrains.com में आप जाके ज़रूर ट्राई करिएगा।